ओके यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। जेआरएफ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर दिया गया है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐसा है कि जो लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, 200 प्लस यूजीसी नेट क्वालिफाइड होंगे बहुत सारे बच्चे, 50% स्कॉलरशिप, 50%, ठीक है। और जो लोग ओनली पीएचडी वाले सेक्टर में होंगे 190 प्लस, 30% स्कॉलरशिप। 180 प्लस हो सकता है क्वालिफाइड ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्कोर 180 प्लस है, 20% स्कॉलरशिप। करना क्या है, हेल्पलाइन नंबर पे फोन घुमाओ, शुरू हो जाओ। हेल्पलाइन नंबर यहां दिया हुआ है। 50% जितने भी नेट क्वालिफाइड बच्चे हैं और उनकी पूरी, मैम हमने तो सपना ही देखा था कि फेलोशिप जेआरएफ हमें लेना है, जेआरएफ हमें चाहिए, तो उनके लिए जो है हेल्प करने के लिए वी जेआरएफ अड्डा इज फॉर यू, ठीक है। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच है, जो भी आपको लेना है, जैसे अभी ओनली पेपर 1, ओनली पेपर 2 या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, स्कॉलरशिप आपके पास है। भाई इसका फायदा अगर नहीं उठाया ना तो बहुत, मतलब पेड पढ़ने का एक अलग ही मजा है, सारे स्ट्रक्चर में मिलता है, सब कुछ है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो है पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कॉम्बिनेशन में यू हैव, अगर मैम हम लोग तो बिगिनर है, हमने तो भैया क्वेश्चन ही नहीं, हमने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया था मैम, लेकिन फिर भी आपके बैच को ज्वाइन करना है तो आपके लिए 20% डिस्काउंट है। जेआरएफ 20 कोड लगा दीजिएगा, 20% डिस्काउंट इज देयर, ठीक है। जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, उनके लिए बढ़िया है, या उनका स्कोर कम है और भी बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो यू कैन टेक दिस 20% डिस्काउंट का फायदा। ऐड कर देंगे जल्दी ही हम लोग रेगुलर 12 बजे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को भी ऐड कर दीजिए। साथ में एजुकेशन के लिए 3 दिन है 7:30 बजे जेआरएफ अड्डा पे, और साइकोलॉजी के लिए 3 दिन है, लास्ट के 3 दिन यूजीसी नेट ह्यूमैनिटीज चैनल पे, ठीक है। स्वयं प्रभा जो है, आपको बता दूं, बहुत स्टार्टिंग में जब स्वयं प्रभा चैनल स्टार्ट हुआ था तो वो हायर एजुकेशन के लिए ही था, ठीक है। और उसमें कुछ, उसी के अंदर जो है कुछ चैनल्स स्कूल्स को भी दे दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे बाइफर्केशन हुआ, यानी अलग अलग कर दिया गया। नाम स्वयं प्रभा ही रखा क्योंकि पुराना नाम चल रहा था, तो लोगों को स्वयं प्रभा के नाम से ही पता चलता है कि हाँ, द प्लेस जहां पे डीटीएच चैनल्स आपको उसको पता मिल जाएगा और क्या क्या शेड्यूल है वो पता चल जाता है। तो स्वयं प्रभा का अपना वेबसाइट है, तुम्हें पता है स्वयं प्रभा का वेबसाइट, जल्दी जल्दी बताना कि स्वयं प्रभा का जो वेबसाइट है इसको कौन होस्ट करता है, एक बार बताना मुझे, इसकी वेबसाइट को कौन होस्ट करता है, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान देंगे हम लोग, स्वयं प्रभा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यानी अगर हम देखें कि डीटीएच चैनल्स का ग्रुप, मैं स्वयं प्रभा नहीं बोलूंगी क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं स्वयं प्रभा नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम चैनल्स का जो पूरा ग्रुप है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि स्वयं प्रभा के अंदर जो है 280 चैनल्स है। नो, ये पूरा डीटीएच चैनल्स का समूह है और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। पहला पार्ट है इसका हायर एजुकेशन, दूसरा पार्ट है स्कूल एजुकेशन और तीसरा पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो हम लोग सीधे चलेंगे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे। तो पहले ये 34 डीटीएच चैनल्स था, लेकिन अभी जो है ये 40 डीटीएच चैनल्स हो गया है। कौन सा? स्वयं प्रभा। मैं अभी हायर एजुकेशन वाले पार्ट पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। स्कूल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाद पे जाएंगे, पहले हम हायर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो जो हायर एजुकेशन के चैनल्स हैं उसका नाम स्वयं प्रभा रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्वयं प्रभा में कितने चैनल्स हैं, तो दैट इज 40 डीटीएच चैनल्स, ठीक है। ये चैनल्स जो है 24/7 चलता है एजुकेशन प्रोग्राम इस पे, और GSAT 15 सैटेलाइट को यूज किया जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 15 नंबर, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे। इसके बाद 4 घंटे जो है न्यू कंटेंट चलता है, और यही कंटेंट जो है 5 बार रिपीट होता है दिन भर में। कितने बार रिपीट होता है? 5 बार। एक 4 घंटे का पूरा स्लॉट आया और ये 5 बार रिपीट होता है, तो हो गया 24 आवर्स, 24/7 मतलब 24 आवर्स 24 घंटे 7 दिन, ठीक है। 24 आवर्स 24 घंटे 7 दिन ये चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो चैनल्स है दे आर अपलिंक्ड फ्रॉम बीसैज गांधीनगर, ठीक है। यस, वेरी गुड, तुम लोगों ने इन्फ्लिपनेट सेंटर आंसर दे ही दिया एंड यू गॉट द आंसर। इन्फ्लिपनेट सेंटर जो है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये आपका स्वयं प्रभा का जो तुमने अभी वेबसाइट देखा था वो पूरा मेंटेन करता है, जिसमें इसमें जो भी अपडेशन तुमको दिखता है इन्फ्लिपनेट सेंटर करेगा, ठीक है। और ये चैनल अपलिंक है बीसैज गांधीनगर से।
कंटेंट कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एनपीटीईएल कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, यूजीसी कर रहा है, सीईसी कर रहा है, एनसीईआरटी कर रहा है। यहाँ पे एनसीईआरटी को भी ऐड कर दो। अच्छा नहीं, ये स्वयं प्रभा है ना, इसलिए मत करो, रहने दो, यहाँ पे इग्नू तक रखो, ठीक है। तो ये लोग जो है ये सारे कर रहे हैं आपको कंटेंट प्रोवाइड। इसमें एक काम करो, एनपीटीईएल को अभी हटा दो, एनपीटीईएल अभी हट चुका है, यहाँ पे ऐड कर दो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बाकी एनपीटीईएल हटा दो, अभी एनपीटीईएल नहीं दे रहा है, ओके। और एक और जो न्यू है, डीडी स्वयं प्रभा जो चैनल्स हैं वो अब टेक्नोलॉजी चेंज कर चुका है। पहले MPEG 2 टेक्नोलॉजी यूज करता था, अब MPEG 4 टेक्नोलॉजी यूज करने लगा है। इसको भी याद रखना, 2023 7 जून 2023 से तो MPEG 4 टेक्नोलॉजी वो यूज करता है फॉर डीडी स्वयं प्रभा चैनल्स, ठीक है। चलो इतना इंफॉर्मेशन काफी है स्वयं प्रभा के लिए। हिंदी में भी है इस पूरे PDF में, सो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी जरूर देखेंगे इसको। अब हायर एजुकेशन में जब हम जाते थे, जिसका नाम स्वयं प्रभा था, इसी का नाम स्वयं प्रभा रखा गया है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको सारे यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जितने भी हैं इन ऑल द डिसिप्लिन्स, यानी कि ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, साइंस ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, लॉ है, मेडिसिन है, एग्रीकल्चर है, सब एरिया में आपको कोर्सेज दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में जो है स्कूल एजुकेशन। ये सेक्शन स्टार्ट हुआ 2020, यानी कि जब कोरोना काल था उस टाइम पे सोचा गया कि यार बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, कई जगह हो सकता है इंटरनेट ना हो, तो जहां इंटरनेट नहीं होता वहां कम से कम पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, तो ये डायरेक्ट टू होम चैनल स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और PME विद्या इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? PME विद्या। 38 मई 2020 को लॉन्च हुआ। जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो उस समय 12 चैनल ही थे। कितने थे? 12 चैनल, क्लास 1 to 12 को डेडिकेटेड। बहुत दिनों तक ये चलता भी रहा, लेकिन रिसेंटली अगर तुम जाओगे तो अब यहाँ पे 12 चैनल नहीं है, यहाँ पे 200 चैनल्स हैं। कितने हैं? 200 चैनल्स। सबको नहीं देखना हमको स्कूल एजुकेशन का, बट तुमको पता होना चाहिए कितने चैनल्स हैं, 200 चैनल्स, ओके, याद रखना। इसके बाद इसमें जो कंटेंट है वो NCERT, CBSE, KVS, NIOS सब लोग देते हैं कंटेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। और तुमको बता दूं इसके कंटेंट तुमको याद होगा, जब मैं दीक्षा तुमको पढ़ाती थी, दीक्षा इज द ऐप मेड बाय NCERT एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन दोनों ने मिलकर जो है दीक्षा ऐप बनाया है। दीक्षा ऐप जब डाउनलोड करते हो आप, तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं। इसके अलावा जो कंटेंट PME विद्या पे आया जाता है वो आप दीक्षा ऐप पर भी देख सकते हो। अगर आपके पास चैनल्स नहीं है, मान लीजिए टीवी ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मोबाइल है, मैडम हमारे पास इंटरनेट है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे जो चैनल्स पे कोर्सेज दिखाए जाते हैं वो आप दीक्षा ऐप पर भी देख सकते हो अपने मोबाइल पे, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। इसके बाद हम आते हैं साथी ऐप में। साथी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बनाया गया, ध्यान रखना, और ये 40 DTH चैनल का समूह है। इसमें 40 चैनल डेडिकेट किए गए हैं। अभी तक पूरे 40 नहीं हुए हैं, पर कुछ चैनल्स जो है कुछ एरियाज को डेडिकेट कर दिए गए हैं, जो हम आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन, जो ये हर बार मैं तुमको दिखाती हूं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है तुम्हारे याद करने के लिए। तो हमारे एग्जाम में, यानी कि NTA के एग्जाम, जो हम UGC नेट का एग्जाम देते हैं, वहां पे हायर एजुकेशन को फोकस पे रखते हैं, यानी कि दीज चैनल्स, जो स्वयं प्रभा का चैनल्स है, चैनल नंबर 1 to 40, इसको फोकस में रखा जाता है। तुमको मैं रटवा चुकी हूं, भाई रट लो। चैनल नंबर 1 to 10 जो है वो CEC देखता है, ठीक है, ध्यान रखो। चैनल नंबर 1 से 10 तक जो है वो CEC, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, फुल फॉर्म भी पूरा सब लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चैनल नंबर 11 to 16 इग्नू के लिए है, याद है मैडम। 17 to 38 डिफरेंट IITs इन्वॉल्व है, ये भी याद होगा तुमको। और चैनल नंबर 39 जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद देख रहा है। चैनल नंबर 40 जो है वो व्यास के लिए है, ठीक है। अब आज हम लोग थोड़ा बाइफर्केशन करके पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 चैनल पहले थे, लेकिन अब 200 चैनल्स हैं PME विद्या के अंदर, और साथी के में जो है वो 40 चैनल है, ओके। ये तुम सभी को पता है, नहीं पता तो पता हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। ये आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ब्रॉड तरीके से। अब हम लोग अंदर जाएंगे, स्पेसिफिक तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। चैनल नंबर 1 to 10 कहानी के बेस पे, जिन्होंने नहीं सुनी कहानी,
एक बार कहानी में रिपीट कर देती हूं। तो ऐसा है, चैनल नंबर 1 है वगीश, ठीक है। और ये किसको डेडिकेटेड है, याद कैसे रखोगे? सबसे पहले इंसान ने लैंग्वेज जो है उसकी जो है उसका डेवलपमेंट, आप बोलो डिस्कवरी हुई, पहले लोगों ने लैंग्वेज सीखा था, इसलिए चैनल नंबर 1 जो है डेडिकेटेड इज फॉर लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए चैनल नंबर 1 है वगीश। चैनल नंबर 2 संस्कृति से समझ में आता है, हिस्ट्री कल्चर, ठीक है, ये भी हमें पता है। चैनल नंबर 3 है प्रबोध, जो कि सोशल एंड बिहेवियरल साइंस के लिए है, ये याद रखना, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस के लिए प्रबोध है। देन सरस्वत, हम पता है मैम, एजुकेशन एंड होम साइंस आ जाएगा, सरस्वती माता जो है उससे आप रिलेट कर सकते हो, सारस्वत। इसके बाद आता है प्रबंधन, हमेशा हम प्रबंध करने वाली बात होती है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आ जाएगा, तो मैनेजमेंट स्टडीज जो है वो ये करेगा। देन विधिक, विधि, विधि यानी लॉ, लीगल स्टडीज, ठीक है, तो वो विधिक को दे दिया गया। इसके बाद कौटिल्य जो है वो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के लिए है, पता है हमको। कूटनीति कौटिल्य हम जानते हैं, हमारे अर्थशास्त्र वाले चाणक्य, उन्हीं का नाम कौटिल्य था, तो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स इसको आ गया। अब आर्यभट्ट किसके लिए फेमस थे? मैथ्स के लिए, तो इसे जो है फिजिकल साइंस में रखा जाता है, फिजिकल और अर्थ साइंस, ठीक है, इसी को मैथमेटिक्स इसी में आता है, फिजिकल साइंस में, फिजिकल एंड अर्थ साइंस। उसके बाद आता है स्पंदन, स्पंदन है लाइफ साइंस के लिए, और दक्ष जो है अप्लाइड साइंस के लिए। भाई दक्षता होती है ना आपकी, कैपेबिलिटी, तो कैपेबिलिटी कैसे समझ में आती है? जब तक आप किसी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर लो, तो दक्षता, दक्ष इज अप्लाइड साइंस, ओके। इतना तक तो तुम लोगों ने पहले भी याद किया था। कहानी भी हमने पढ़ी थी कि 3 दोस्त थे, वगीश, संस्कृति और प्रबोध, सरस्वती नदी में नहाने का प्रबंधन करते हैं, और विधि का विधान देखो कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य एक और लड़का है, उसने कूटनीति रचकर आर्यभट्ट, स्पंदन और दक्ष को अपने साथ ले आया और उनके सारे प्रोग्राम पे पानी फेर दिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ओके। ये कहानी के दम पे जो है मैंने आपको चैनल नंबर 1 to 10 बहुत बार याद करवाया है, अभी भी जो नए बच्चे हैं वो ये कहानी के दम पे याद कर सकते हैं, सीक्वेंस में याद हो जाएगा आपको, ओके। नाउ कमिंग टू द इग्नू चैनल्स, यहां तक हम हमेशा पढ़ते थे पर आगे इसके नहीं पढ़ते थे। अभी भी कहानी याद है ना? चलो बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे, इग्नू चैनल्स पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहां पे हमारा जो है कहानी आगे बढ़ाया जाएगा। 11 to 16 इग्नू चैनल्स पे चलेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैंने पूरे 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहां पे साथ में रखा है। अब यहां पे इसको याद करेंगे हम लोग। चैनल नंबर 11 पे आते हैं। देखो ऐसा है कि जब तुम पढ़ने जाते हो, देखो जब तुम पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले इंसान के उसकी जो है सोसाइटी में वो कैसे रहता है, सोशल, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल है, तो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज को हमेशा सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि उनको समझना जरूरी है ना। आप अप्लाइड साइंस पढ़ोगे उससे पहले तो इंसान कैसे सोसाइटी में रहता है उसको पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। इसीलिए 11th चैनल सबसे पहले सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज को जाता है, ठीक है। फिर हम ह्यूमैनिटीज कर लिए, भाई ह्यूमैनिटीज पढ़ लिया हमने, इंसानों के बारे में समझ लिया, सोसाइटी में वो कैसे रहते हैं। अब आता है टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब तक हम अप्लाइड साइंस नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा जो है संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगा, डिस्कवरी होना बहुत जरूरी है। इसलिए 12th चैनल आता है बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। क्या आएगा? बेसिक एंड अप्लाइड साइंस। अब हमने साइंस कर लिया भाई, एसएस तो पहले ही कर लिया था, सोसाइटी के बारे में समझ लिया हमने, अप्लाइड साइंस भी कर लिया। अब हमें किसकी जरूरत है? नौकरी की, है ना, नौकरी की जरूरत है। तो क्या आया? चैनल नंबर 13 प्रोफेशनल एजुकेशन। इसके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है भाई। हमने एसएस से ह्यूमैनिटीज कर लिया, बेसिक एंड अप्लाइड साइंस कर लिया, अब हम प्रोफेशन के बारे में जानेंगे। तो चैनल नंबर 13 इज प्रोफेशनल एजुकेशन। अब आगे बढ़ो, यहां तक तुम्हारी कहानी खत्म है एक्चुअली में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो चैनल नंबर 14 जो है, इन्होंने ज्ञान दर्शन को दे दिया। इन्होंने बोला यार हद है यार, तू प्रोफेशनल एजुकेशन तुमने कर लिया, लेकिन उन लोगों का क्या जो बेचारे रेगुलर स्कूल जा नहीं पाते, तो ओपन यूनिवर्सिटीज, जितने भी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, उनको एक चैनल दे दिया गया कि आप लोग क्या करो, जैसे स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो कोर्सेज देना चाहते हैं, तो आप लोग को हम चैनल देते हैं, चैनल नंबर 14।
सो ओपन यूनिवर्सिटी और ज्ञान दर्शन को चैनल नंबर 14 मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब टीचर कहाँ पीछे रहेंगे? टीचर बोलेंगे मैम हम भी तो आएंगे सर, ये क्या बात हुई, टीचर एजुकेशन की भी जरूरत है, क्योंकि इस पूरे देश में जब तक टीचर एजुकेशन नहीं सही होगा तब तक कैसे आगे बढ़ेगी दुनिया। तो ये चैनल नंबर 15 कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन को चला गया। और लास्ट में वोकेशनल एजुकेशन, तुम्हें पता ही है एनईपी 2020 हर बार वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करता है सब में, तो इग्नू ने बोला इसको भी हम दे देते हैं स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। हो गया याद। चैनल नंबर 11 एसएस ह्यूमैनिटीज, चैनल नंबर 12 अप्लाइड साइंस, चैनल नंबर 13 प्रोफेशनल एजुकेशन। फिर ओपन यूनिवर्सिटी वाले चिल्लाने लगे हमको भी चाहिए चैनल, तो चैनल नंबर 14 इज ओपन यूनिवर्सिटी एंड ज्ञान दर्शन। टीचर कहां पीछे रहेगा? चैनल नंबर 15 टीचर एजुकेशन, और चैनल नंबर 16 जो है लास्ट में स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन को। ओके डन। 11 to 16 याद हो गया होगा इग्नू का। एनी प्रॉब्लम? शो मी थम्स अप। थम्स अप दिखाओ, थम्स अप दिखाओ। अभी क्लास के दौरान ही 11 to 16 याद हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ सारे बच्चे जितने लाइव हैं। चैनल नंबर 11 to 16 याद हुआ? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग अनामिका, याद हो गया सभी को? थम्स अप दिखाओ सभी लोग। क्लियर? ओके डन, वेरी गुड। क्लास के टाइम पे ही सब कुछ याद करना है। मेरी क्लास की यही खासियत है, जब क्लास में आओगे यहीं पे याद करवाऊंगी, बस रिवीजन करना होगा क्लास के बाद। नोट्स बनाओ और रिवीजन कर लेना, नोट्स बनाते बनाते बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा तुम्हारे। अब हम आते हैं चैनल नंबर 17 to 38 पे। देखो भाई यहां पे कोई कहानी नहीं है, सिर्फ तुमको इतना याद रखना है कि कौन से आईआईटी के अंदर कितने चैनल है। ये आईआईटी के अंदर नहीं घुसेंगे, इतना तो मैं डैम श्योर हूं कि यहां नहीं घुसेंगे कि भैया कानपुर वाला जो चैनल है वो चैनल नंबर क्या है, ये पूछ सकते हैं, पर क्या करवाते हैं इतना नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि आईआईटी कानपुर के अंदर कितने चैनल है, आईआईटी खड़गपुर के अंदर कितने चैनल है, ये करने वाले हैं। सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो 17 to 38 तो हमको पता है कि आईआईटी इसको जाता है। अब कौन कौन से आईआईटी इन्वॉल्व है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है आईआईटी बॉम्बे। सबसे पहले क्या आएगा? आईआईटी बॉम्बे। याद रखना ना, एक्टर एक्ट्रेसेस तो है, एक्टर एक्ट्रेसेस हमेशा ही सबसे आगे रहते हैं। हमको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है भाई? बोला जाए तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना सेलिब्रिटी का जो स्टेटस है वो इन एक्टर्स को ही मिलता है। बॉम्बे में रहते हैं तो आईआईटी बॉम्बे को सबसे पहला पोजीशन। ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे हम। तो आईआईटी बॉम्बे जो है इसको कितना गया? 17, 18, 19, 20 याद रखो। अब क्या क्या है वो अंदर मत घुसना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी, इतना टाइम वेस्ट मत करो, ये नहीं आएगा, कंफर्म हूं मैं। बस ये याद रखो कि चैनल नंबर 17 to 20 4 चैनल इसको दे दिए गए। ठीक है, 17 बायोटेक्नोलॉजी, 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, 19 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 20 जो है वो फिजिक्स को। ओके डन। तो बॉम्बे हमारा पहले आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम आईआईटी दिल्ली। दिल्ली बोलेगा यार हद है, तुम एक्टर एक्ट्रेस कर लिए लेकिन यहाँ पे तो प्रधानमंत्री का ऑफिस है, तो हम कैसे रहेंगे पीछे। हाँ यार सही बात है। तो आईआईटी दिल्ली जो है दूसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, आईआईटी दिल्ली को सिर्फ 2 ही चैनल है। ठीक है, 2 ही चैनल है, वो है 21 एंड 22। 2 ही चैनल दिए गए हैं आईआईटी दिल्ली को। ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और आईआईटी पाल। याद तुमको आईआईटी पाल पुराने वाले स्वयं प्रभा में था, एक चैनल आईआईटी पाल को दे दिया गया था कि जितने भी आईआईटीज हैं वो इस चैनल पे डाले कोर्सेस। याद होगा अगर जिन्होंने पुराना स्वयं प्रभा याद किया होगा। लेकिन अब आईआईटी पाल को आईआईटी दिल्ली ने ले लिया है चैनल नंबर 22 में। ओके, दिल्ली के बाद आता है आईआईटी गांधीनगर। तो गांधी जी ने बोला कि तुमने ले लिया बॉम्बे, दिल्ली ले लिया, अब ये भैया हमारी भी तो जगह है, हम फादर ऑफ नेशन है, आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, तो गांधीनगर जो है उसको एक ही चैनल है भाई, आप सिविल इंजीनियरिंग पकड़ो, खत्म। सो चैनल नंबर 23 इज फॉर आईआईटी गांधीनगर, एक ही चैनल है इसको। अब आते हैं कानपुर पे। भाई यूपी वाले हैं ज्यादा चैनल लेकर बैठे हैं, यूपी वाले जो है ज्यादा चैनल लेकर बैठे हैं। तो आईआईटी बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। देखो आईआईटी बॉम्बे में 4 चैनल थे। ठीक है, बॉम्बे के बाद प्रधानमंत्री ने बोला कि यार फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को तुम बोल रहे हो, हम कहाँ रहेंगे। हाँ ठीक है, आईआईटी दिल्ली आ जाओ। आईआईटी दिल्ली में 2 चैनल है। ठीक है, फिर गांधी जी ने बोला मैं भी रहूंगा, चलो ठीक है आपको एक चैनल दे देते हैं, तो आईआईटी गांधीनगर। अब आते हैं यूपी वाले। यूपी वाले बोले हम देर से आएंगे लेकिन ज्यादा चैनल लेकर आएंगे। 5 चैनल्स हैं इनके अंदर। कितने चैनल्स हैं? 5 चैनल्स। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर के अंदर 5 चैनल हो गया।
चैनल नंबर 24, 25, 26, 27, 28, यस, 5 चैनल्स इसके अंदर आ गया, ठीक है। चैनल नंबर 24 टू चैनल नंबर 28। तो कानपुर वालों ने 5 चैनल ले लिया। अब कानपुर के बाद क्या आएगा? हमारी ममता दीदी, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल, ठीक है। खड़गपुर वाले बोले हम भी आएंगे, ठीक है। कानपुर के बाद वैसे भी खड़गपुर का इनाम लिया जाता है, तो आईआईटी खड़गपुर को 2 चैनल दे दिया गया, चैनल नंबर 29 एंड 30, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर। अब खड़गपुर के बाद आए लास्ट में साउथ का टाइम आया, मतलब मद्रास बोला मैं साउथ में हूं, नीचे में हूं, तो क्या मुझे चांस ही नहीं मिलेगा? हद करते हो यार। तो आईआईटी मद्रास बेचारा लास्ट में आया है, और कानपुर में 5 था, ये बोला मैं लास्ट में आया हूं, मैं 6 चैनल लूंगा। तो इसके अंडर है 6 चैनल्स। कितने चैनल्स है? 6 चैनल्स है, ठीक है। ये 6 चैनल लेकर बैठा हुआ है, 31, 32, 33, 34, 35, 36। सो 31 to 36 चैनल्स मद्रास को जाता है। और तुम्हें पता है आईआईटी मद्रास हमेशा टॉप पे रहता है। यू ऑल नो आईआईटी मद्रास इज ऑलवेज ऑन द टॉप। याद है ना, एनआईआरएफ रैंकिंग देख लो, कौन है सबसे टॉप पे? आईआईटी मद्रास, ओवरऑल आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास को 6 चैनल डेडिकेटेड है। भाई आप टॉपर हो तो टॉपर को तो कार्यभार दिया ही जाएगा, ठीक है। तो टॉपर को कार्यभार जो है दे दिया गया। हाँ, वेरी गुड, कानपुर ने खड़का खड़गपुर को, वेरी गुड आदू अरु, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये 31 to 36। अब लास्ट में हमारे तिरुपति बालाजी। देखो, कोई भी काम शुरू करो चाहे खत्म, शुरू तुमने फिल्म एक्टर एक्ट्रेस से कर दिया, अब कलयुग का जमाना है ना, तो फिल्म एक्टर एक्ट्रेस से ही करोगे, लेकिन अंत जो है वो भगवान का नाम लेकर करो। तो तिरुपति बालाजी का नाम लेकर करो। आईआईटी तिरुपति को लास्ट में, दैट इज 37 एंड 38, ठीक है। तो 37 और 38 जो है वो आईआईटी तिरुपति को दे दिया गया। बस याद रहेगा सभी को? एनी डाउट? चलो रिवाइज करेंगे। अभी हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो पहले क्या हुआ? आईआईटी बॉम्बे आया, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस आए, उसको 4 चैनल दिए गए थे, ठीक है। 4 ऐसे करके फिर तो तुम नंबर याद ही रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 चैनल। फिर दिल्ली बोला, प्राइम मिनिस्टर बोले हम क्यों पीछे हैं भाई, हम भी सेलिब्रिटी हैं, हम किसी से कम है क्या? तो आईआईटी दिल्ली आया, आईआईटी दिल्ली में 2 चैनल दे दिए गए। गांधी जी बोले अरे हद है यार, हम तो फादर ऑफ द नेशन है, ठीक है, चलो आपको भी दे दिया 1 चैनल। आईआईटी गांधीनगर को 1 चैनल मिल गया। अब गांधीनगर के बाद आए कानपुर, यूपी वाले बोलेंगे हम 5 लेकर आएंगे, तो 5 जो है आईआईटी कानपुर को मिला। कानपुर के बाद खड़गपुर, ममता दीदी बोली यार हद है, सब आगे बढ़ गए, हम कैसे पीछे? तो आईआईटी खड़गपुर को मिला 2 चैनल, सिर्फ 2 ही चैनल, ठीक है। और इसके बाद मद्रास बोला हम टॉप पे हैं, 6 चैनल लेकर आएंगे। तो आईआईटी मद्रास 6 चैनल लेकर आया, और लास्ट में भगवान का नाम लेंगे आईआईटी तिरुपति, 2 चैनल में खत्म। सो आईआईटीज आपको पूरे याद, आईआईटीज आपको पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है, हो गए होंगे। सबसे कम आईआईटी गांधीनगर को है 1 ही चैनल, ठीक है। आईआईटीज हो गया। चैनल नंबर 1 to 38 हमको याद हो गया। चैनल नंबर 39 तो हम जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। हैदराबाद है तो परफॉर्मिंग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, फिल्म मेकिंग, पेंटिंग। हैदराबाद में तुम जानते हो बहुत बड़ा क्या है यार, मैं नाम भूल गई हूँ, यू हैव फिल्म सिटी ऑल्सो ना, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाहुबली मूवी देखी है? बाहुबली मूवी का पूरा सेट जो है वहां तुमको रामोजी नाम है ना, आई थिंक, उस फिल्म सिटी में मिलेगा। तो फिल्म मेकिंग हैदराबाद, ओके, फिल्म मेकिंग हैदराबाद। एंड व्यास चैनल, लास्ट में यूजीसी ने बोला भाई हमें भी 1 चैनल दे दो, तो व्यास चैनल इज फॉर यूजीसी, ठीक है। चैनल नंबर 40 व्यास चैनल, दैट्स इट, हो गया, खत्म। 40 चैनल याद आज, कोई डाउट नहीं होगा तुमको। और बस एक चीज और एक्स्ट्रा देख लो, ये है साथी का चैनल। साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, ये अभी मैंने लेटेस्ट देखा है कि इन्होंने चैनल्स डेडिकेट कर दिए हैं। 40 चैनल थे साथी में, पर 40 चैनल तुमको याद नहीं करने हैं अभी। लेकिन ये देखो कि तुमने चैनल नंबर 1 जो है, इसको भी तुम ऐसे याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं ना, वो हमेशा एकदम मशरूम की तरह, जहां पे भी पत्थर, हमारे यहाँ ऐसा बोलते थे, मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, तो हमारे यहाँ ऐसा बोलते थे कि अगर तुम पत्थर मारोगे ना तो किसी इंजीनियर को ही लगेगा। मतलब
इतने धड़ल्ले से इंजीनियरिंग आ रहा है, इतना इतना ज्यादा हो कि अब इंजीनियर भी जो है बैठे हुए हैं बेचारे। तो इंजीनियरिंग गोज टू द फर्स्ट चैनल ऑफ साथी, ठीक है। सेकेंड चैनल मेडिकल को गया, थर्ड चैनल लॉ को गया, फोर्थ चैनल एग्रीकल्चर, ठीक है। फिफ्थ चैनल एसएससी, सिक्स्थ चैनल बैंक का एग्जाम, देन सेवेंथ चैनल इज रेलवे आरआरबी को, और जो आपका चैनल नंबर 40 है, अभी 7 के बाद चैनल डेडिकेट नहीं किया है, सीधे लास्ट में चैनल नंबर 40 को सिर्फ साथी लिख दिया है, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी इंफाल देख रही है। चैनल नंबर 40 मणिपाल यूनिवर्सिटी इंफाल देख रही है, इसका नाम साथी ही है। बाकी ये साथी आरआरबी सब कुछ आईआईटी कानपुर देख रहा है, इसमें सब कुछ आईआईटी कानपुर देख रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके मैम, मेरे पापा भी इंजीनियरिंग ही है। ओ भाई, पापा ऑफेंडेड ना फील करे। अरे ऐसी कहावत है यार, हमारे यहाँ बोलते थे जब हम इंजीनियरिंग करते थे। तो खैर, तो ये हो गए साथी चैनल्स, तुम उसको ध्यान रख सकते हो। पहले इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, एग्रीकल्चर, देन इज एसएससी का एग्जामिनेशन, बैंक एंड आरआरबी हो गया, याद हो गया ये भी। और चैनल नंबर 40 जो है साथी है। सो दैट्स इट, इतना ही करना था हमको आज। और स्कूल एजुकेशन में 200 चैनल है, पूरा स्वयं प्रभा यानी जितने भी डीटीएच चैनल्स थे आज हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। आज की क्लास को सेव कर लो, इस लिंक को सेव कर लो, एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू डू रिविजन आप रिविजन कर लेना। और ये पीडीएफ आपको ऐप पे शाम तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एंड यू हैव द स्टॉक ऑफ स्वयं प्रभा ऑल चैनल्स। ओके डन। अब लेटेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। आज मैंने सोचा थ्योरेटिकल क्लास कर लेते हैं। अब ये समझ में आ गया ना, तो अब तुमको क्वेश्चंस देखोगे तो मजा आएगा बनाने में, तुरंत ऐसे ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो बस जल्दी ही हम लोग मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। बाकी ये पुराने क्वेश्चंस तुम जल्दी से कर सकते हो, पिछले साल के क्वेश्चन है, इस बार का नहीं है रीनेट का। ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो, देन वी विल वाइंड अप द सेशन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दो। अपन ना स्वयं प्लस करवाएंगे, कल स्वयं के लिए आ जाना। कल की क्लास स्वयं को डेडिकेटेड है, उसी में स्वयं प्लस भी कर लेंगे, ठीक है। कल आ जाना 10 बजे, सॉरी 10:15 बजे 10:15 को स्वयं और स्वयं प्लस कल कर लेंगे आप लोग। चलो, सो व्हाट इज द आंसर? यस, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है। प्रबोध को तुमने मिला दिया सोशल एंड बिहेवियरल साइंस से, सरस्वत को मिला दिया एजुकेशन से, प्रबंधन को मैनेजमेंट से, विधि को लॉ से। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैनल नंबर 4 किसके लिए था? जहां एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस ये सारे सब्जेक्ट थे। यस, सो व्हाट इज द आंसर? सारस्वत। व्हाट इज द आंसर? सारस्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य, कौटिल्य इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? कौटिल्य का संबंध किस विषय से है? बताओ भाई। कौटिल्य तो हमें पता था ना, कूटनीति रचा था इसने। हाँ दिव्या, वेरी गुड बच्चे, आप तुम प्रबंधन देखकर बना दो, कुछ भी एक से मिल जाए बना दो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में यही फायदा होता है। सो वी नो व्हाट इज द आंसर, ए सी एंड डी इज द आंसर, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। लो कितने बार पूछेंगे ये लोग। सोशल एंड बिहेवियरल साइंस पता है हमको, व्हाट इज द आंसर? प्रबोध। प्रबोध इज द आंसर, ठीक है। संस्कृति हमें पता था एजुकेशन के लिए, विधिक जो है वो लॉ एंड लीगल स्टडीज के लिए था, और प्रबंधन आपका मैनेजमेंट स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन भी याद रखना, सिर्फ मैनेजमेंट मत याद रखना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन भी। ओके चलो, ये स्वयं वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप दिस क्लास विल बी फ्रूटफुल टू एवरीवन। काम आएगा आपका, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ट्रिक में भी मजा आया होगा ऐसा मैं अंदाजा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कैसा लगा ट्रिक, एंड शेयर दिस क्लास टू एवरीवन।